नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गौरव मेहता। 2026 में जो लाटविया स्टूडेंट वीज़ा है वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा है। रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। एम्बेसी जो है वो आपकी प्रोफाइल्स को, आपके फंड्स को और आपकी डॉक्यूमेंटेशन को जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली चेक कर रही है, जिसके बिहाफ पे एम्बेसी डिसाइड कर रही है किसे वीज़ा देना है, किसे नहीं देना है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेकर के आया हूँ। आपको जो स्टूडेंट लाटविया में स्टडी करने का प्लान कर रहे हैं, सितंबर 2026 इनटेक में जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है। एंड वी आर रेगुलरली गेटिंग इंक्वायरीज, रेगुलरली गेटिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू लाटविया स्टूडेंट वीज़ा। बहुत सारे लोग जो हैं दे आर कंफ्यूज कि उनको कहाँ से शुरू करना चाहिए, कैसे जो है वो प्लान करें, किन किन चीज़ों की उनको तैयारी रखनी है वीज़ा लेने के लिए। सो ओवरऑल आज कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि सितंबर 2026 इनटेक की क्या रिक्वायरमेंट्स जो है वो रहने वाली हैं। सो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए, जब आप लातविया में प्लान करते हैं अप्लाई करने का, तो सबसे पहला इनिशियल स्टेप आपका यूनिवर्सिटी और कोर्स सिलेक्शन होता है। जब वो आप कर लेते हैं कि आप फाइनलाइज कर लेते हैं कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, देन उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने की है, हमने 3 स्टेप्स में जो है लातविया का प्रोसेस करना है। सबसे पहला एडमिशन, सेकंड जो है वो है आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रेपरेशन, जो हमने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है। ठीक है, स्टार्टिंग से ही लग जाना है हमने। जब आप एम्बेसी में फाइल सबमिट करेंगे वीज़ा के लिए, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उनकी प्रेपरेशन में। थर्ड जो है वो है आपका एम्बेसी इंटरव्यू, फाइनल आपकी प्रेजेंटेशन, जब आप अपना वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये 3 चीज़ों को आपने ध्यान में रख के चलना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया आपका एडमिशन। ठीक है, एडमिशन के टाइम पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है इंटरव्यू। लातविया में मैक्सिमम 90% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एडमिशन देने से पहले जो है आपका एक इंटरव्यू लेते हैं। वो चाहे स्काइप पे हो, चाहे जूम पे हो या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे हो, आपका एक वीडियो इंटरव्यू होता है जिसमें वो आपकी लैंग्वेज स्किल्स चेक करते हैं कि आप इंग्लिश कैसी बोलते हैं। एंड उसके अलावा जो है वो आपकी इंटेंशन चेक करते हैं। मैंने एक चीज़ देखी है, बहुत सारे स्टूडेंट से क्रॉस क्वेश्चनिंग उन्होंने करी। इवन हमारे जो इंटरव्यू हुए हैं अभी सितंबर इनटेक के लिए, उसमें जो है यूनिवर्सिटीज़ ने स्टूडेंट्स से क्रॉस क्वेश्चनिंग की। उनसे जो बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू में, जो वो पूछते हैं उनकी स्टडी से रिलेटेड, उनके फ्यूचर प्लान से रिलेटेड, जो स्टडी प्रोग्राम वो लेके जा रहे हैं उससे रिलेटेड, तो उसमें से क्रॉस क्वेश्चनिंग वो कर रहे हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट है जो अप्लाई कर रहा है, क्या वो जेन्युइन स्टूडेंट है, उसकी इंटेंशन जेन्युइनली स्टडी करने की है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और इसी क्राइटेरिया पे जो है एडमिशन का डिसीजन आता है। और अभी रेगुलरली वी आर गेटिंग इंक्वायरीज। कई स्टूडेंट्स जो है जिन्होंने अप्लाई किया था, उनके एडमिशन में प्रॉब्लम्स आई, उनको इंटरव्यू नहीं क्लियर हुए। नाउ दे आर सर्चिंग फॉर अनदर यूनिवर्सिटी, क्योंकि एक बार इंटरव्यू नहीं हुआ क्लियर तो वो नेक्स्ट इनटेक में आपको कंसिडर करेंगे, सेम इनटेक में जो लाटवियन यूनिवर्सिटीज़ नहीं लेती हैं। सो सबसे पहला इनिशियली स्टेप ये है। तो यूनिवर्सिटी इंटरव्यू के लिए आपको सही से प्रेपरेशन करनी है। अगर आप चाहते हैं यूनिवर्सिटी इंटरव्यू क्या क्वेश्चंस वो आपसे पूछते हैं, किस तरीके से आपको आंसर करना है उनका, उसके ऊपर भी अगर आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं, आई डेफिनेटली मेक द सेपरेट वीडियो ऑन दैट टॉपिक। ठीक है, आप मुझे कमेंट्स में बताइए अगर आपको इंटरव्यू प्रेपरेशन से रिलेटेड कोई दिक्कतें आ रही हैं। सो मैं ज़रूर आप लोगों की हेल्प करूंगा, आपको जो है एक प्रॉपर वीडियो बनाकर गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा कि आपको इंटरव्यू किस तरीके से देना है, इवन एम्बेसी का इंटरव्यू किस तरीके से देना है। कुछ आपको ट्रिक्स बताऊंगा इंटरव्यू किस तरीके से क्रैक करना है। ठीक है, तो बाकी जो इंटरव्यू में मेन मेन जो क्वेश्चंस वो पूछते हैं, मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आपको हेल्प मिल जाए। आप उन क्वेश्चंस को जो है लिख करके स्क्रीनशॉट लेके आप उनको प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, और जो कि इंटरव्यू में वो पूछते हैं। तो सबसे पहले आपको काम करना है अपने लैंग्वेज स्किल्स पे। इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने आइल्स किया है
या कोई पीटी, अगर कोई भी आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम दिया है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं दिया है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एमओआई बेसिस पे एडमिशन हो जाता है। लेकिन आपके स्पोकन अच्छे होने चाहिए, इंग्लिश आपकी जो है, लैंग्वेज स्किल्स जो है आपके अच्छे होने चाहिए, इवन कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, आप किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे आप उनके क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, तो यू शुड नो वेरी वेल, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड हम आ जाते हैं, जब आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाता है, यूनिवर्सिटी आपको कंफर्म कर देती है कि आपका इंटरव्यू जो है वो आप पास कर चुके हैं और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वी आर सबमिटिंग टू द एआईसी। ठीक है, उसके बाद जो एआईसी होती है, वेरिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंट्स की, उस टाइम से लेकर के वीज़ा फाइल सबमिशन तक आपको अपने जो वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट लगने हैं उसकी प्रेपरेशन में लग जाना है। मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ बताई, आपकी प्रोफाइल को, आपके फंड्स को, जो आप बैंक स्टेटमेंट्स लगाते हैं, एम्बेसी स्टेटमेंट्स को भी देखती है। ठीक है, दे आर चेकिंग योर स्टेटमेंट्स जो आप सबमिट करते हैं, जिसके ज़रिए वो ये एस्टिमेट लगाते हैं कि ये जेन्युइन स्टूडेंट है या नहीं है। तो ये चीज़ें आपको स्टार्टिंग से ही कर लेनी है। स्टेटमेंट को सही से मेंटेन रखना है। जो आपकी स्पॉन्सर की अगर आप स्टेटमेंट लगा रहे हैं या सेल्फ स्पॉन्सर्ड आप दिखा रहे हैं, अपनी स्टेटमेंट लगा रहे हैं, तो आपकी स्टेटमेंट प्रॉपर मेंटेन्ड होनी चाहिए। 3 मंथ की स्टेटमेंट लगती है, जो अपनी स्टेटमेंट आप लगाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा बल्क एंट्रीज ना हो। स्टूडेंट अक्सर गलती कर लेते हैं, वो एक साथ 7-8 लाख रुपया डाल देते हैं, बड़ी एंट्रीज कर देते हैं, तो वो उन एंट्रीज को लेकर के क्वेश्चन करते हैं और फिर मौके पे वो जस्टिफाई स्टूडेंट नहीं कर पाता, जिससे फिर वीज़ा आने में जो है वो प्रॉब्लम होती है। तो अपनी स्टेटमेंट्स को आप स्टार्टिंग से ही आप इस तरीके से ट्रांजेक्शन्स रखें, कुछ भी ऑड ना लगे एम्बेसी को, वीज़ा ऑफिसर को, राइट। देन उसके बाद जो है बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक आप अपने फादर को, अपनी मदर को, जिसको भी आप स्पॉन्सर दिखा रहे हैं, अब उसके सारे प्रूफ्स लगेंगे, उनके जो ऑक्यूपेशनल प्रूफ्स हैं। आप लातविया की चेकलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पर जो जो चीज़ें मेंशन उन्होंने कर रखी हैं, उनके आईटीआर्स हैं, जॉब में हैं तो जॉब के जो प्रूफ्स हैं, बिजनेस में है तो बिजनेस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्ट्रेशन, करंट अकाउंट एंड ऑल, तो वो सारे आप देख लें। अगर आपके पास कुछ प्रिपेयर्ड नहीं है तो उसको आप प्रिपेयर करवा लें। ठीक है, पहले से ही बनवा लें। मौके पे जाकर के करोगे तो डेफिनेटली वो उनको फिर डाउट जाएगा कि वीज़ा के लिए ये किया हुआ है। ठीक है, तो वो चीज़ ना लगे। तो इन सब चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। आप टाइमली पीसीसी करवा लें, अपनी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप जो है टाइमली अप्लाई कर लें, ताकि आपको एंड में जाकर के फिर सडनली अपॉइंटमेंट्स का इशू रहता है। ठीक है, वो सब चीज़ें ना हो। ठीक है, बाकी के डॉक्यूमेंट्स आप देखें चेकलिस्ट में क्या कुछ रिक्वायरमेंट है, तो आप वो स्टेप बाय स्टेप उनकी तैयारी जो है वो एडमिशन के बाद से ही लग जाए। मेरे कहने का जो मेन मकसद है, जो आपकी फाइल लगनी है, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट्स आपको पहले से ही पता होनी चाहिए और उसकी तैयारी डे 1 से ही आपको जो है वो स्टार्ट कर देनी है, आफ्टर क्लियरिंग योर यूनिवर्सिटी एडमिशन इंटरव्यू। जैसे ही इंटरव्यू क्लियर होता है, एआईसी को डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, वहीं से आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। और देन उसके बाद जो है एम्बेसी में फाइल सबमिशन का टाइम आता है, उससे पहले हेलो वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट, अपने स्पॉन्सर की आईटीआर्स, अपने एजुकेशनल जो है डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हेलो वेरिफिकेशन की साइट पे आपको सबमिट करने रहते हैं। उसके लिए पर्टिकुलर एक फीस भी रहती है, लगभग 14-15 हज़ार के आसपास। तो हेलो वेरिफिकेशन क्या करती है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके एम्बेसी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, जिसके बिहाफ पे एम्बेसी जो है आपकी फाइल के ऊपर डिसीजन लेती है। सो आपको वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक सही क्लियर फॉर्म में और प्रॉपर जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। ठीक है, तो इसमें भी स्टूडेंट कई बार पूछते हैं कि हेलो वेरिफिकेशन में आप किस तरीके से अपना बैंक स्टेटमेंट वगैरह आप सबमिट करें। तो उसमें आप बैंक से इशूड स्टेटमेंट भी करें और नेट बैंकिंग से डाउनलोड करके आप अपनी 3 महीने की स्टेटमेंट आप हेलो वेरिफिकेशन को सबमिट करें, क्योंकि वो नेट बैंकिंग से भी मांगते हैं। जो पीडीएफ फॉर्मेट में जो बैंक का ऑफिशियल फॉर्मेट होता है उसमें भी जो है वो स्टेटमेंट मांगते हैं। ठीक है, दे हैव देयर ओन क्राइटेरिया। सो आप पहले से ही ये प्रिपेयर्ड रहें। नेट बैंकिंग आपकी नहीं चल रही है तो आस्क योर बैंक कि आपकी नेट बैंकिंग वो चला दें, उसकी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी।
फिर उसके बाद जो है एम्बेसी इंटरव्यू। अब एम्बेसी में जब इंटरव्यू होता है, स्पेशली बैचलर स्टूडेंट्स, क्योंकि मास्टर्स का 95% केसेस में नहीं होता, 5% में दे कॉल यू एंड आस्क यू टू कम फॉर द इंटरव्यू, बट मास्टर्स का इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। तो बैचलर वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो है इंटरव्यू की सही से प्रेपरेशन करके जाएं। जो आपने डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करे हैं, अब एम्बेसी इंटरव्यू जो है वो स्लाइटली डिफरेंट होता है आपके यूनिवर्सिटी इंटरव्यू से, क्योंकि जो एम्बेसी का इंटरव्यू है उसमें जो मेन उन्होंने चीज़ें पूछनी है वो उन्होंने पूछनी है जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं। एम्बेसी का जो देखने का नज़रिया होता है और यूनिवर्सिटी का जो होता है, बोथ आर डिफरेंट। यूनिवर्सिटी देख रही है कि ये स्टूडेंट जो है इसकी इंटेंशन यहाँ पे पढ़ने की है या नहीं। एम्बेसी देखती है कि आप एलिजिबल हो नहीं वीज़ा के, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो स्पॉन्सर है आपके इंडिया में, क्या वो कैपेबल है आपकी स्टडी लाटविया में अफोर्ड कर सकता है, आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, आपकी इंटेंशन भी वो देखते हैं कि भैया इंटेंशन भी आपकी जाने की जेन्युइन है, और आपके पेपर वर्क में कोई कमी तो नहीं है, ठीक है। तो आपको सबसे पहली चीज़ तो आप ये भी देख लें कि आपने जो जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं आपको पहले खुद ही पढ़ वो सारे स्टडी करके जाने हैं कि मैंने जो है फाइल में क्या कुछ सबमिट करा है, कितने मेरे फंड्स हैं, कितना जो है मेरी फीस है, कितनी मैंने बैंक स्टेटमेंट जो है लगाई है। तो ये सारी चीज़ें आप देख करके जाएं। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ। एक स्टूडेंट ने लोन करा रखा था, स्टूडेंट लोन था, और उसकी फाइल सबमिट हुई, और उसका जब इंटरव्यू आया एम्बेसी में तो उससे वीज़ा ऑफिसर ने आई थिंक दूसरा या तीसरा क्वेश्चन ही ये पूछा कि आपको कितने इंटरेस्ट रेट पे ये लोन मिला है। स्टूडेंट ने लोन करा लिया था बट इंटरेस्ट रेट उसने देखा ही नहीं, उसके ऊपर लोन सैंक्शन लेटर पे भी कितने इंटरेस्ट रेट पे है वो तुक्के से कुछ भी बोल दिया, और यहीं पर वीज़ा ऑफिसर जो है वो समझ गया कि स्टूडेंट जो है वो नॉन सीरियस है, ये इसने अप्लाई कर लिया बट इसने लोन कराया तो उसको कुछ भी पता नहीं है। तो उसने उसको बोला कि तुमने लोन कराया है और तुम्हें खुद नहीं मालूम है क्या इंटरेस्ट रेट है। तो इन सब चीज़ों से बहुत नेगेटिव एक इंप्रेशन जाता है, तो डेफिनेटली वो उसके बाद नेगेटिव ही रहा उसका रिजल्ट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब आप एम्बेसी में जा रहे हैं, अपनी फाइल्स सबमिट करने के बाद इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो आपको सारी डॉक्यूमेंट्स आपने जो लगाए हैं, ठीक है, क्या कुछ पेपर्स में था, वो सारी नॉलेज आपको रख करके जानी है, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है वो कुछ पूछे ही ना। बहुत बार ये भी होता है कि स्टूडेंट गया, उससे 2-3 क्वेश्चन से पूछे बेसिक से और उसको बोला कि ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और स्पेशली जिन स्टूडेंट्स का स्टडी में गैप होता है, ठीक है, वो जरूर पूछते हैं कि आपका जो स्टडी में गैप है वो किस कारण से था। उसके लिए आप प्रॉपर जस्टिफिकेशन अपनी फाइल में लगाएं, अपनी एसओपी में भी कवर करें। अगर आपने स्टडी गैप में कुछ भी नहीं किया है तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उन्हें बोल सकते हैं, ठीक है, जिससे कि वो लगेगा कि आपका गैप कवर्ड है, आपने कुछ ना कुछ तो किया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक चीज़ और, मैं आजकल एक चीज़ देख रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाटविया में रह रहे हैं या फिर यूरोप में रह रहे हैं, और दे आर बिकमिंग एजेंट्स, और वो कहते हैं कि आप हमारे थ्रू प्रोसेस करवाइए। तो देखिए, जो भी आप प्रोसेस करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा का है, कोई भी वीज़ा का प्रोसेस होता है, दीज आर लीगल मैटर्स, ठीक है। ये एक लीगल प्रोसीजर होता है। आप एम्बेसी में जब अप्लाई करते हैं, अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि हम लोगों को लाटविया स्टूडेंट वीज़ा, आई थिंक वी आर डीलिंग सिंस 10-11 ईयर्स, 10 से 11 साल हमें हो गए हैं, और हमारा जो वीज़ा सक्सेस रेशो है 90% या 90% से भी ऊपर का रहा है। सो इसके पीछे रीज़न है, ठीक है। जबकि वाइल आई एम सीइंग, अब मैं क्या बोलूँ आपको, बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके बहुत रिजेक्शंस हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं प्रोसेस करने में ही, स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। फिर वो कई बार हमारे पास भी ऐसी इंक्वायरीज आती हैं, ठीक है। तो आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आपको, अगर आप खुद प्रोसेस कर रहे हैं तो कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वीज़ा आने में और रिजेक्ट होने में, ठीक है, सिर्फ
एक डिसीजन का ही फर्क होता है। एम्बेसी या तो आपको वीजा देगी या नहीं देगी, लेकिन वहां तक पहुंचने में, सही तरीके से पहुंचने में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्लानिंग इन्वॉल्व होती है। ठीक है, हर प्रोफाइल डिफरेंट है, हर एक स्टूडेंट का जो मैटर है वो डिफरेंट है। सो आपका प्रोसेस बिल्कुल सही तरीके से, सही हाथों से होना चाहिए। आपको इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना है, आपका जो प्रोसेस है वो किसी प्रोफेशनल एजेंट से या किसी कंपनी से आप करवाएं। और ये जो सो कॉल्ड एजेंट बन रहे हैं आजकल, ठीक है, जो वीजे रिजेक्ट करवा रहे हैं बच्चों के, कॉम्प्लिकेशंस कर रहे हैं, ठीक है, गलत राय दे रहे हैं, गलत डॉक्यूमेंटेशन बनाने की राय दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, ऐसा कर लो वैसा कर लो, ठीक है, तो इनसे आप दूर रहें, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं करना है। इन्होंने अपने थोड़े से पैसे के लालच में आपकी प्रोफाइल खराब कर देनी है, आपको हमेशा के लिए रिजेक्ट करवा देना है। ठीक है, तो इस चीज का आप स्पेशली ध्यान रखें। अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, ठीक है, हम लोगों को 10 से 11 साल हो चुके हैं। वी आर डूइंग दिस कंट्री सिंस 2014-15। ठीक है, इतना टाइम हम लोगों ने दिया है और इतनी एप्लीकेशंस हमारे थ्रू जो है सबमिट हुई हैं, इतने स्टूडेंट्स हमारे थ्रू गए हैं। ठीक है, सो हमें मालूम है कि आपका वीज़ा हमें किस तरीके से लेना है, कैसी भी प्रोफाइल हो, कैसी भी प्रोफाइल हो। ठीक है, वी नो वेरी वेल कि किस तरीके से वीज़ा लिया जाता है। इनिशियल पहले स्टेप से लेकर के लास्ट स्टेप तक कैसे स्टूडेंट को हमने एम्बेसी की नज़रों में हमने एक कंटेंट स्टूडेंट दिखाना है कि ये स्टूडेंट के पास पूरी कैपेबिलिटी है लाटविया में स्टडी करने की। सो वो सारे सोर्सेज, वो सारे तरीके, हमें तौर तरीके सब मालूम है। तो आप निश्चिंत होकर अब्रॉड में इमिग्रेशन पर ट्रस्ट कर सकते हैं और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे, बहुत ही कम फीस पे हम लोग जो है आपका वीज़ा प्रोसेस करते हैं। अगर आप अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट कराना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कोर्स में आपका जो सुटेबल रहेगा, तो नंबर्स आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपनी कोई भी इंक्वायरी, कोई भी क्वेश्चन कमेंट में डाल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।